हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए सीमांत मोलर चालकता, इससे पहले मैं मोलर चालकता बताया था, आज सीमांत मोलर चालकता और कोलराउस का नियम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता इंग्लिश में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सीमांत मोलर चालकता आप समझ लीजिए कि 1 लीटर वाटर है और इसमें 18 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो हम कहेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज इक्वल टू 18/180 यानी 0.1 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी है। और यही अगर हम ये 1 लाख लीटर में 18 ग्राम ग्लूकोज दे दें तो इसका मोलरिटी हो जाएगा 0.0001 मोल पर लीटर। और इससे भी ज़्यादा लेंगे तो और भी मोलरिटी डिक्रीज करना शुरू कर देगा, हो सकता है बहुत ही कम है, अप्रोच टू 0। तो कहने का अर्थ है कि सॉल्वेंट अगर बहुत ज़्यादा रहे, अब 1000 लीटर का घर के ऊपर में टंकी है और 1 ग्राम चीनी अगर हम जाकर दे देते हैं तो क्या पानी मीठा हो जाएगा? तो मीठा नहीं होगा, लेकिन चीनी तो हम दिए, उसमें चीनी दिए हैं, लेकिन क्या हुआ कि चीनी का प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो गया। कहने का अर्थ है उसका जो कंसंट्रेशन है 0 के आसपास। तो अगर विलायक बहुत अधिक मात्रा में रहे तो इसको बोलते हैं अनंत तनुता, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ही सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अनंत तनुता यानी विलायक का मात्रा बहुत ही अधिक हो, है ना। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ही सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर ही अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ही सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। याद रखिएगा, अनंत तनुता पर विलयन का सांद्रण लगभग 0 के आसपास आ जाती है। अतः सीमांत मोलर चालकता को लैम्डा m0 से व्यक्त करते हैं। नहीं, लैम्डा m0 यानी लगभग जो है अनंत तनुता पर विलयन का सांद्रण नियरेस्ट टू 0 के आसपास हो जाता है, और उस केस में हम लोग मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता करते हैं और इसको डेल्टा m से व्यक्त किया जाता है।
कभी कभी आप स्मॉल डेल्टा एम इससे भी व्यक्त कर सकते हैं, कैपिटल डेल्टा है और ये स्मॉल डेल्टा है। जिस तरह ए और ए में डिफरेंस है, यही दोनों में डिफरेंस है। इसलिए चूँकि ये मोलर चालकता ही है, इसलिए सीमांत मोलर चालकता का एसआई मात्रक वही होगा जो कि मोलर चालकता का एसआई मात्रक है, यानी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। और सीमांत मोलक चालकता का सीजीएस मात्रक जो होगा वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से सीमांत मोलर चालकता किसको कहते हैं? तो अगर विलायक बहुत अधिक हो तो उसको बोला जाता है अनंत अनुता, और अनंत अनुता पर जो चालकता का मान होता है, मोलर चालकता का जो मान होता है, उसी को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखा गया बहुत चीज़ कि 0.1 मोलर HCl रहे तो इसका सीमांत मोलर चालकता मोलर चालकता 402 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और यही 0.00000 HCl पर देखा जाए तो ये 423 सीमेंस आता है, और इससे भी ज़्यादा हो जाए तब इसको हम लोग 426.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और भी तनुता बढ़ा दें तो भी इतना ही रहे, और भी जो है विलायक का मात्रक बढ़ा दें तो भी इतना रहता है। यानी फिर से ये अब इसका जो है मोलर चालकता का मान नहीं बढ़ता। यानी अगर विलायक एक्सेस रहे तो उस एक्सेस विलायक में जो मोलर चालकता का मान होता है उसी को सीमांत मोलर चालकता कहते थे। कम सांद्रण पर जो था ये कम था, और अनंत तनुता पर जो मैक्सिमम इतना था। तो आप कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर जहाँ विलयन का सांद्रण लगभग शून्य हो जाता है, तो इस सांद्रण पर मोलर चालकता को ही सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। मात्रक एसआई मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, और सीजीएस मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसके बाद सीमांत मोलर चालकता के बाद जो टर्म आता है वो कोलराउस का नियम, अंग्रेजी में कोरलास लॉ। और सिंपल है कि इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके द्वारा उत्पन्न सभी धनायनों एवं ऋण आयनों के सीमांत मोलर चालकता
सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके द्वारा उत्पन्न सभी धनायनों एवं ऋणायनों के सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। सिंपल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इसका, जैसे कि लैम्डा m 0 किसी वैद्युत अपघट्य का v प्लस लैम्डा प्लस 0 v प्लस लैम्डा m प्लस 0 एंड v माइनस लैम्डा m माइनस 0। लैम्डा m वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, v प्लस वैद्युत अपघट्य के बाद धनायनों की मोलों की संख्या v माइनस वैद्युत अपघट्य के बाद ऋणायनों की मोलों की संख्या और लैम्डा m 0 प्लस धनायन की सीमांत मोलर चालकता और लैम्डा m 0 माइनस ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता। इस तरह से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को हम कोरलाउस के नियम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोरलाउस के नियम का एप्लीकेशन जो है, अनुप्रयोग जो है, इसके सहायता से वियोजन की कोटि को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग दे देते हैं। कोरलाउस के नियम का कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण देख लीजिए, जैसे NaCl का वियोजन हो तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो हम लोग लिख सकते हैं V प्लस के जगह पर यहाँ 1 है और V माइनस के जगह भी 1 है। इसलिए लैम्डा m 0 अगर NaCl के बारे में हमको कहे तो इसको लिखते हैं लैम्डा m 0 Na प्लस आगे 1 है और लैम्डा m 0 Cl माइनस इसके भी आगे 1 है। दूसरा उदाहरण CaCl2 का कहा जाए तो उस केस में CaCl2 Ca2 प्लस और Cl पर हमेशा 1 माइनस होता है, इसलिए 2 यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसलिए Ca2 प्लस और ट्वाइस Cl माइनस। और इस तरह से यहाँ पर V प्लस का वैल्यू जो है वो 1 मोल है और V माइनस के जगह पर ये 2 मोल है। इसलिए अगर आपको कहा जाए कि लैम्डा m CaCl2
तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लेमडा m 0 Ca2 प्लस और लेमडा m 0 ट्वाइस और Cl1 माइनस। और भी एग्जांपल हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए Ca2 प्लस Cl माइनस, इसका वैल्यू अगर दिया ही रहता है डेटा में, आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यू दिया रहेगा, केवल आपको ऐड करना है, तो कर सकते हैं। अगर लेमडा m जी मान लीजिए एक ये है Al2SO4 होल 3, तो इसका वियोजन होता है ट्वाइस Al3 प्लस और थ्राइस Cl1 माइनस। इस केस में ये V प्लस जो है वो 2 मोल है और V माइनस जो है वो 3 मोल है। सो लेमडा 0 Al2SO4 होल 3, इसका अगर वैल्यू को शॉर्ट करें, पुट करें, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि लेमडा m यहाँ 2 लिखेंगे, स्मॉल लेमडा भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। लेमडा m 0 यहाँ 2 लिखेंगे, Al3 प्लस और प्लस थ्राइस लेमडा m 0 SO4 2 माइनस। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कोरलाउस लॉ V प्लस V माइनस वियोजन के बाद उसके मोलों की संख्या है। लेमडा m प्लस जो था वो कैटायन का सीमांत मोलर चालकता, ऊपर जो 0 का साइन है वो सीमांत मोलर चालकता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। लेमडा मान लीजिए कि MgSO4 है, MgSO4, तो हम इसका वियोजन जानते हैं, Mg के ऊपर 2 प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस। लेकिन याद रखिए इसके आगे 1 है, इसलिए 1 मोल ही है ये, और ये भी 1 मोल है। आगे जो बैलेंसिंग फैक्टर लिखा रहता है वही नंबर ऑफ मोल्स माना जाता है अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री क्लास 11 सब बेसिक कंसेप्ट मीन्स मोल कंसेप्ट। तो उस केस में लेमडा m 0 MgSO4 का पूछे तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू लेमडा m 0 Mg2 प्लस, यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, और लेमडा m SO4 2 माइनस, यहाँ भी 1 ही लिखा है। तो इस तरह से किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता है ना, अनंत तनुता पर यानी विलायक जब बहुत अधिक हो, उत्पन्न सभी धनायनों एवं ऋणायनों के उसके द्वारा उत्पन्न सभी धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। नहीं, इसलिए हम लोग NaCl था तो Na प्लस Cl माइनस इस तरह लिख सकते थे। इस एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं। डेटा में इसका वैल्यू ये सब दिया रहेगा, तो आप जो है सीमांत मोलर चालकता का मान निकाल सकते हैं। तो ये था सीमांत मोलर चालकता एवं कोरलाउस का नियम।